Hi everyone, myself Shiv Hamza and you are watching Big Brains. So finally I'm here with another video of computer networks. ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की थ्योरेटिकल वीडियो है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब की वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप जाके वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर का सारा एक्सप्लेन किया, सारे मैनुअल्स करवाए, बिफोर मिड एंड आफ्टर मिड भी सारे मैंने करवाने हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, आपकी ने सारी वीडियोस वॉच करनी है। आपके मिड्स होंगे या फाइनल्स होंगे, सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर, और ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डील करने वाले हैं। एग्जाम के टाइम पे हमारे पास क्या क्वेश्चन होंगे और उनके हमने क्या आंसर करने हैं और हम उससे किस तरह से अच्छे मार्क्स कट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वीडियो से भी अगर आप ज़्यादा बहुत अच्छे से करना चाहते हैं ना, सो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप मेरे नोट्स परचेज करें, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि ये पड़े हैं मेरे पास और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नज़र आ रहा है अगर आपको, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छे नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। सो इसकी जो प्राइस है ज़्यादा कोई हाई नहीं है, ज़्यादा कोई लो नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू गो इज टू माई ऑफिशियल वेबसाइट bigbrains.com, वहाँ पे आप जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ना प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप लाइव सेशन ले सकते हैं, डाउट सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स पे इनरोल होना चाहते हैं, कुछ कोर्सेज पेड हैं, कुछ कोर्सेज फ्री हैं, तो आप वहाँ से इनरोल हो सकते हैं। आप जूम के थ्रू भी मीटअप कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपने जस्ट लर्न करना है। ठीक है, बहुत ही ईजिली हम कर पा रहे हैं। तो अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं वीडियोस में दे दूंगा, ठीक है, नो डाउट, लेकिन अगर आपने एग्जाम टाइम पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपने फिर आंसर क्या करना है, तो ये सारी जो चीज़ें होनी, ये मैंने नोट्स के अंदर लिखी हुई है सारी। तो अभी मिड के अंदर भी थे जो सारे मैंने नोट्स बनाए हुए थे, तो नोट्स से मेरी खुद की भी प्रिपरेशन हो गई थी, तो इससे भी मेरे भी मिड्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए थे। एनीवेज, तो आप लोगों ने मेरे भी दुआ करनी है, अपने ने भी दुआ करनी है, और बहुत ही अच्छे से हमारा सब कुछ हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि नेटवर्क लेयर क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से इसकी डिवीजन होती है, क्या हमारे पास आईपी एड्रेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, क्या राउटिंग वाला काम हो रहा होता है। बेसिकली आपने कोई नेटवर्क बनाया हुआ, कोई टोपोलॉजी बनाई होगी, कहीं ना कहीं राउटर यूज़ किया हुआ, तो राउटर के अंदर जो सारा काम हो रहा होता है ना, वो किसके थ्रू हो रहा होता है, नेटवर्क लेयर के थ्रू हो रहा होता है। नेटवर्क लेयर के अंदर ना सारा काम राउटर वाला है। जैसे पैकेट जो होता है ना हमारे पास, उसका जो राउटिंग होता है एंड फॉरवर्डिंग, दो कंपोनेंट्स है इसके अंदर, दो मेन पोर्शन है नेटवर्क लेयर के अंदर, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। राउटिंग किस तरह से कि ना हमारे पास काफ़ी सारे पीसीज हैं जहाँ पे जा सकता है, तो किस तरह से हमने कौन से पाथ के थ्रू, बेसिकली पाथ डिसाइड करना होता है किसको जाना, तो डेस्टिनेशन हो गया, काफ़ी सारे पाथ हैं, व्यू देख लें। ठीक है, तो किस पाथ, कौन सा बेस्ट पाथ है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे डाइजेस्टर एल्गोरिदम आज ही हमने किया था थ्योरी के अंदर भी, जो कि समझ नहीं आए थे, तो बाद में मैं करूँगा। एनीवेज, तो उस तरह से करके आप ना इसके अंदर नेटवर्क लेयर के अंदर राउटिंग कर रहे होते हैं, तो और उसके बाद हम कर रहे होते हैं इसके अंदर फॉरवर्डिंग। राउटिंग तो कर दिया, पाथ डिसाइड कर लिया, अब उसको पैकेट को भेजना भी तो है ना, ठीक है, उस पाथ के थ्रू। तो ये वाला सारा काम हम किसके अंदर कर रहे होते हैं, नेटवर्क लेयर के अंदर कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी क्रूशियल लेयर। सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करनी। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। आज का हमारा चैप्टर है, जैसे मैंने अभी बताया, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर, ये हमारे पास OSI मॉडल की एक लेयर है, जिसके अंदर हमारे पास होता क्या है, आपने कोई ना कोई नेटवर्किंग की होगी, आपने टोपोलॉजी बनाई होगी, आपने वहाँ पे ना कहीं राउटर यूज़ किया होगा। ठीक है, इस तरह से एक राउटर होता है, इस तरह से हम राउटर बना रहे होते हैं। जैसे ये एक कंप्यूटर ये है हमारे पास, एंड एक कंप्यूटर हमारे पास ये है। ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी शेपिंग कर लेते हैं इस तरह से, एंड इसकी भी हम इस तरह से शेपिंग कर लेते हैं, और इन दोनों के दरमियान एक लिंक बना देते हैं। ये हमने इन दोनों के दरमियान में लिंक बना दिया। सो बेसिकली हमने एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया, जिसके अंदर ये हमारे पास है सोर्स कंप्यूटर और ये हमारे पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब जो हमारे पास नेटवर्क लेयर का वर्क इसमें कहाँ पर हो रहा होता है, जैसे हमने देखा ना कि TCP काम कर रहा होता था, या UDP हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काम कर रहा होता है। जो नेटवर्क लेयर का जो सारा काम है ना, वो वही है जो राउटर के अंदर है। अब आपको पता होगा राउटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, राउटर का मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया होगा कि राउटर के अंदर ना हमारे पास दो मेन चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो हो रही होती है हमारे पास राउटिंग, ठीक है, कि वो किस पाथ से हमारे पास पैकेट्स डिलीवर होंगे डेस्टिनेशन की तरफ, एक चीज़ हमारे पास राउटिंग हो गई, और दूसरी चीज़ हमारे पास दूसरा फंक्शन हो गया फॉरवर्डिंग। ठीक है, यही मैं आपको बताऊंगा आगे भी जाके ना। यही टू मेन चीज़ें हैं जो कि हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर हो रही होती हैं। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना आपको, तो आपका समझ लें नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राउटर का जो सारा काम होता है ना, वही सारा काम हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर होने वाला है। कूल, तो इसको मैं करूँगा यहाँ से कीप, एंड वापस से चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ, ताकि हम प्रॉपरली स्टार्ट कर पाएँ।
ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क लेयर। इसके अंदर देखें ट्रांसपोर्ट सेगमेंट फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग होस्ट। बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास सेंडिंग होस्ट होता है, एक हमारे पास रिसीविंग होस्ट होता है, और उसको हम क्या पैकेट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास सेगमेंट और पैकेट होता है ना, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। इधर ना आपने काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि पैकेट क्या है, सेगमेंट क्या है या डाटाग्राम क्या है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ना इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेगमेंट और हमारे पास डाटाग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है। सो लेट मी ओपन इट एंड लेट मी चूज़ द कलर एज वेल। हमारे पास ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे हमारे पास हो गया सेगमेंट, ठीक है, इसके बारे में आप काफ़ी बार सुनेंगे। एक हो गया हमारे पास पैकेट, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ हैं, तो इनकी टर्मिनोलॉजी से ना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट एक डिफरेंट चीज़ है हमारे पास जो कि है डाटाग्राम, ठीक है। डाटाग्राम और हमारे पास सेगमेंट या पैकेट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे पास पैकेट होता है ना, वो एक पीस ऑफ डाटा होता है। बेसिकली ये पूरा एक डाटा हो गया, और उसके अंदर ना मल्टीपल पीसीज ऑफ डाटा हो सकते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कह रहे होते हैं, पैकेट्स कह रहे होते हैं, या उनको हम सेगमेंट्स कह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पैकेट है या हमारे पास सेगमेंट है, ठीक है। और हमारे पास डाटाग्राम क्या चीज़ है, ठीक है। डाटाग्राम भी पैकेट्स ही हैं, बट अगर आप पैकेट के साथ उसका हेडर अटैच कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा डाटा था और उसके अंदर हमारे पास ना इस तरह से एक पैकेट था, ठीक है। इस पैकेट को अगर मैं बड़ा करके बनाऊँ, इस तरह से एक पूरा पैकेट है फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। और भी मल्टीपल पैकेट्स हैं पूरे डाटा के अंदर, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास पैकेट हैं। तो एक पैकेट हमने बना लिया, एक है अभी के लिए फ़िलहाल पैकेट, ठीक है। इस पैकेट के अंदर अगर मैं एड्रेस अटैच कर दूँ ना, एड्रेस किस में, हेडर के अंदर। इसके अंदर एक होता है हेडर, ठीक है, हेडर बाइट होता है जो कि होल्ड करता है एड्रेस के, किधर का एड्रेस होल्ड कर रहा होता है, वो होल्ड कर रहा होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस। अगर एक पैकेट के अंदर मैं उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस को अटैच कर दूं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास डाटाग्राम, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि अगर पैकेट के साथ उसका हेडर बाइट अटैच कर दो, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डाटाग्राम। कूल। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर क्या चीज़ थी, कि हमारे पास ना सेगमेंट्स को या पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है किधर, रिसीविंग होस्ट पे, ठीक हो गया। ऑन सेंडिंग साइड, ठीक है, यानी कि जो सेंडर है, ठीक है, जहाँ पे सोर्स है, इनकैप्सुलेट्स सेगमेंट्स इनटू डाटाग्राम, ठीक है। बेसिकली क्या था, पैकेट्स थे, उनको हमने किसके अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, डाटाग्राम के अंदर कर दिए। काम कहाँ पर हो रहा है, सारा काम हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर हो रहा है, कि जो पैकेट थे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम डाटाग्राम के अंदर, ओके। ऑन रिसीविंग साइड, जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर क्या हो रहा है, डिलीवर सेगमेंट्स को डिलीवर कर रहा है टू ट्रांसपोर्ट लेयर, जो सुपर वाली लेयर थी। बेसिकली होता है ना कि यहाँ से हमारे पास सेंडिंग सारे हो रहे होते हैं, और यहाँ से हमारे पास फिर वो रिसीविंग साइड होती है। यहाँ भी हमारे पास सारी लेयर होती हैं, यहाँ वाली साइड पे भी हमारे पास लेयर हो रही होती हैं। तो वहाँ पे सारे उसको ना रिसीविंग साइड पे इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर को वो प्रोवाइड कर रहा होता है। कूल। इसके बाद नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स इन एवरी होस्ट, हर होस्ट के पास उसके नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स होंगे। इसी तरह से राउटर के अंदर भी हमारे पास नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओके। राउटर का इस सब में हमारे पास क्या काम हो रहा होता है नेटवर्क लेयर के अंदर, राउटर एग्जामाइन करता है हेडर फील्ड इन ऑल द आईपी डाटाग्राम्स पासिंग थ्रू इट। वो ना सारे जो भी उसके पास पैकेट्स आ रहे होते हैं उनके हेडर फील्ड्स को एग्जामाइन करता है, ठीक है। सारा काम कौन कर रहा होता है, राउटर कर रहा होता है। ये राउटर छोटा सा लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सारा काम किसका है, राउटर का है, ओके। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि नेटवर्क लेयर के ना 2 मेन फंक्शन है हमारे पास, कौन कौन से, फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, ठीक है। पहले फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले होती है हमारे पास राउटिंग। मैं लिख देता हूँ कि पहले राउटिंग होगी, देन हमारे पास फॉरवर्डिंग होगी। ये पहले पाथ चूज़ करेंगे तभी तो भेजेंगे ना, थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है स्लाइड में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो राउटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिटरमाइंस द रूट टेकन बाय पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी कि हमारे पास ना, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सोर्स है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, और ये राउटर्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ना काफ़ी सारे पाथ्स हैं। तो वो कौन से पाथ को चूज़ करना है उसने, किस पाथ से डेस्टिनेशन के जाना है, क्या उसने इस पाथ से जाना है या उसने ऊपर वाले पाथ से जाना है। तो ये सारा काम किसके अंदर आ जाता है, ये काम आ जाता है राउटिंग का। अब जब राउटिंग हमारे पास सिलेक्ट हो गई है, देन हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाता है, फॉरवर्डिंग वाला। फॉरवर्डिंग वाला काम क्या होता है हमारे पास, मूव्स पैकेट्स फ्रॉम राउटर्स इनपुट टू अप्रोप्रिएट राउटर्स आउटपुट, ठीक है। इनपुट से लेकर वो अप्रोप्रिएट राउटर के आउटपुट में वो पास कर देता है, जिसको हम फॉरवर्डिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल भी इस तरह से दी हुई है, सो इसको भी आप देख सकते हैं। एंड फाइनली हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है गाइस, ये हमारे पास ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट्स द इंटरप्ले बिटवीन राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है। राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के दरमियान क्या इंटरप्ले है, तो इसका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सीन होता है हमारे पास। देखें, एक वैल्यू इन अराइविंग पैकेट हेडर, एक हेडर आया, उसके अंदर ना
एक हमारे पास पैकेट आया बेसिकली और उसका ये हेडर है, ठीक है। ये कहाँ पे रिसीव हो गया, ये ना सोर्स के बाद एक राउटर को रिसीव हो गया। राउटर उसके बाद क्या करता है, राउटर चेक करता है राउटिंग एल्गोरिदम्स के थ्रू। राउटर्स के अंदर ना बेसिकली हमारे पास होते हैं राउटिंग एल्गोरिदम्स, जैसे हमारे पास डाइजेस्टर एल्गोरिदम होता है, इस तरह से ना काफ़ी सारे ना हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं। और इसके अंदर हो क्या रहा होता है, जैसे ही पैकेट आया उसके हेडर की वैल्यूज उसने चेक की कि हेडर की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, क्या ये वाली है, क्या ये वाली है, क्या ये वाली है। यहाँ पे देखें 0,111 है, तो यहाँ पे देखें 0,111 कौन सा है, ये वाला है 0,111। तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा लिंक है, आउटपुट लिंक हमारे पास, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग लिंक है ना हमारे पास वो 2 वाला है। जैसे यहाँ पर आया पैकेट इसने डिसाइड कर लिया आउटपुट लिंक, और उस आउटपुट लिंक से एरो भी देख सकते हैं लगा हुआ है, ये 2 वाला पाथ यहाँ पे शो भी हुआ है, और यहाँ से उसने भेज देना है। अब यहाँ पर आएगा फिर चेक करेगा कि यहाँ पे भी इस तरह से हर जगह ना राउटिंग एल्गोरिदम लगे हुए हैं, जितने भी राउटर्स है ना हर के पास जब भी जाएगा ना वो यहाँ पे चेक करेगा कि आगे कौन से आउटपुट लिंक पे पास करना है। यहाँ से चेक करेगा कि इस पे भेजना है, यहाँ से इस पे भेज देगा, यहाँ से इस पे भेज देगा, और फाइनली हमारे पास कहीं पे वो होगा डेस्टिनेशन वाला कंप्यूटर, और फाइनली वहाँ पे हमारा पैकेट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ना राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग वर्क करती है। और ये सारा काम किसके अंदर हो रहा होता है, ये सारा काम एक राउटर के अंदर हो रहा होता है, फिर अगले राउटर के अंदर इस तरह से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। और ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्डिंग टेबल है, ठीक है। फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, हेडर वैल्यूज़ होती है, उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू वो डिसीजन लेता है कि कहाँ पर भेजना है, कहाँ पर नहीं भेजना। कूल। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा होता है, जो कि अभी तक मैंने 2 बता दी, तो तीसरा भी आप कह सकते हैं भी हमारे पास राउटर का फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सम नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। जैसे हमारे पास कुछ पुराने आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे ATM हो गया, फ्रेम हो गया, ये रेज X.25 हो गया, इस तरह ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, बिफोर डाटाग्राम फ्लोज, जैसे आपको याद होगा हमारे पास होता था TCP, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि ना फॉरवर्ड करने से पहले ना हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे, क्योंकि वो होता था कनेक्शन ओरिएंटेड होता था हमारे पास TCP, ठीक है। तो उसके अंदर क्या सीन था कि डाटा फ्लो होने से पहले ना हमारे पास एक कनेक्शन बिल्ड होता था, वही वाला काम सारा इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। 2 एंड होस्ट, ठीक है, 2 एंड होस्ट एंड इंटरवेटिंग करस्पॉन्डिंग राउटर्स इस्टेब्लिश वर्चुअल कनेक्शन। एक वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास राउटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेटवर्क वीएस ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या ये वाला काम तो कुछ हम उसमें भी कर रहे थे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के अंदर डिफरेंस क्या है, ये अब हमसे पूछा जा रहा है। तो नेटवर्क और लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के कनेक्शन की सर्विस के अंदर क्या होता है, जो नेटवर्क लेयर के अंदर होता है ना वो बिटवीन 2 होस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि राउटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी ना उसके अंदर जो हमारे पास कनेक्शन की स्टैब्लिश हो रही होती थी ना वो हो रही होती थी किससे, बिटवीन 2 प्रोसेसेस से। उसके अंदर हमारे पास राउटर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते थे, लेकिन नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है हमारे पास राउटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को समझ आएगा। तो इसका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के हमारे पास क्या डिफरेंस है। तो आप बता सकते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर हमारे पास राउटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसके अंदर राउटर्स इन्वॉल्व नहीं होते और वो बिटवीन 2 प्रोसेसेस होता है। कूल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि आ सकता है हमारे पास एग्जाम में, वर्ड सर्विस मॉडल फॉर चैनल ट्रांसपोर्टिंग डाटाग्राम्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल डाटाग्राम, अगर एक डाटाग्राम है तो हमारे पास उसके लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो यह लिखी हुई हैं। तो आप इनको बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि गारंटी डिलीवरी होती है, गारंटी डिलीवरी विद लेस दैन 40 मिली सेकेंड डिले होता है हमारे पास। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई, एग्जांपल सर्विसेज फॉर अ फ्लो ऑफ डाटाग्राम। अगर काफ़ी सारे डाटाग्राम हो तो हमारे पास किस तरह से वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर डाटाग्राम डिलीवर होती है, यानी कि एक के बाद एक है ना स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। इस तरह से हमारे पास डाटाग्राम सारे आ रहे होते हैं, ठीक है। गारंटीड मिनिमम बैंडविड्थ टू फ्लो, ठीक है, कम से कम बैंडविड्थ के अंदर वो फ्लो कर रहे होते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन चेंजेस इन इंटर पैकेट स्पेसिंग, तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती हैं, किसके ऊपर होती हैं, इंटर पैकेट स्पेसिंग के अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रही होती हैं। कूल। इसके बाद हमारे पास ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सो स्किप इट। एंड फाइनली हमारे पास जो आज का लेक्चर था वो एंड होता है। इसके अंदर हम बेसिकली देखा कि राउटिंग हमारे पास क्या होती है, नेटवर्क लेयर का इंट्रोडक्शन देखा, उसके फंक्शंस देखे हमने, और हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डील किया। जैसे मैंने आपको बताया ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, इस तरह से नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल का आ सकता है,
और ये आ सकता है हाउ इंटरप्ले बिटवीन राउटर्स एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग किस तरह से इंटरप्ले करते हैं विच ईच अदर। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। ये डायग्राम आपके पास आ सकती है और हमारे पास ये आ सकता है कि नेटवर्क लेयर के फंक्शन बताओ, तो आपने बताना है फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये राउटिंग के अंदर हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम होते हैं, जैसे हमारे पास डाइजेस्टर एल्गोरिदम हो गया शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, ओके। इसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन वाइज हमारे पास पूछा जा सकता है कि नेटवर्क लेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए, फिर भी आप नोट परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला वर्चुअल सर्किट एंड डाटाग्राम नेटवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा सा लेंथी भी है। सो ये मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी डोंट पैनिक। अभी के लिए जो मैंने करवाना था वो मैंने करवा दिया, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। सो हम करेंगे इसके बाद। एंड फाइनली के राउटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास IP वर्जन 4 के ड्रेसिंग क्या होती है, IP वर्जन 6 की क्या होती है, और ये सारी चीज़ें। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना पाऊँ और जल्द से जल्द वीडियोस भी बना पाऊँ। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू गाइस। आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया, नो डाउट, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें, ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशिव हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन, तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है, या आपने वेब बनवानी है, या आपने कोई AI का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।